को हम बचाना चाहते हैं तो बचाने का जो सिद्धांत है, हमें मजबूत बनना होगा। मजबूर बनके इस दुनिया में कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, मजबूर बनके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हमें मजबूत बनना होगा और मजबूत बनने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समझौता करना होगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना होगा। काम ऊपर होगा, नीचे में असर दिखेगा। सभी जिला में जब असर दिखने लगेगा तो ना तो आपको राजनीतिक तौर पर कोई मजबूर कर सकता है, ना तो प्रशासन में आपका। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज, खास कार्यक्रम का रिपोर्ट कैंसर, देखिए लीवर, यस 24 सिरोसिस, न्यूज़ पे। पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान। बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी और वीर अब्दुल हमीद साहब की जयंती के पूर्व संध्या पे आज रविंदर भवन पटना में आज एक विचार मंथन का समारोह आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर और कई गणमान्य व्यक्ति आज उपस्थित होकर के अपना अपना विचार विमर्श खास करके पिछड़ी बिरादरियों को लेकर के किया। इसमें खास जो है कि जो महत्वपूर्ण सुझाव रखा गया है वो जातीय जनगणना को लेकर रखा गया है। जातीय जनगणना 91 साल के बाद जिस तरीके से हो रहा है और वो भी खास करके बिहार में, ये चीज़ माना जाता है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना के बारे में आज तक सिर्फ बातें हुई हैं, उस पर अमल या उस पर कार्य नहीं हुआ। इसको लेकर के सभी वक्ताओं ने इस पर खास करके अपना जो चिंता व्यक्त किया, उसमें बताया गया कि कई जातियाँ, कई बिरादरियाँ हैं जो कहीं ना कहीं समाज के मुख्य धारा से अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ी हैं। उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है और बिहार सरकार का जो निर्णय है खास करके जातीय जनगणना कराने का, इसका खुल करके स्वागत किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये आशंका भी व्यक्त किया गया कि अगर इसमें किसी तरीके का चूक होता है तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गलती होगा, लेकिन इस गलती को दोहराया नहीं जाए, इसको लेकर के ऑल इंडिया पसमानदा महाज और कई संगठनों ने मिलकर के लगभग बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे और उसमें हो रहे कमी या त्रुटियों को वो सुधारने या लोगों में एक तरह से देखा जाए तो जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। आज इसी विचार को लेकर के कम से कम रविंदर भवन में जिस तरीके से बातें हुई, उन सारी बातों का निचोड़ ये निकला कि जातीय जनगणना में लोग अपनी भूमिका को निभाएं, लेकिन सावधानी हो। खास करके सावधानी इस बात के लिए बरतना है कि किसी भी तरीके से उसमें ना तो किसी शब्द का या फिर किसी जाति का या फिर किसी तरीके का कोई गलती ना हो जिससे आने वाले समय में उनको पछताना पड़ जाए। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से एक बड़ा कदम उठाया है, उसमें कर्मचारियों को भी ये ध्यान देना होगा कि किसी तरीके का कोई ऐसा गलती ना हो, इसलिए कि इसे सिर्फ कागज़ ही नहीं बल्कि इसकी एप्लीकेशंस को भी उस पर अपलोड किया जाएगा। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं आज के इस विचार गोष्ठी में महत्वपूर्ण तौर पर रखा गया, लोगों को समझाया भी गया और लोगों ने भरपूर मदद किया खास करके इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के। हालांकि जयंती कल होती है, लेकिन आज उसके पूर्व संध्या पे इसका आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के लोग शामिल हुए थे, जिसमें आपको सिवान, छपरा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, जहानाबाद समेत कई जिलों के लोग आज पटना के रविंदर भवन में उपस्थित हुए। और इस मौके पे क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट यस 24 न्यूज़ का। 15 और 85% की लड़ाई हम होगी समाज में। जिस तरह से मुस्लिम समाज में जो भेदभाव है उसको खत्म करने की लड़ाई लड़े, उनका जन्मदिन और शहीद अब्दुल हमीद साहब का जन्मदिन जो 1965 में पाकिस्तान ने जब मुल्क पर हमला किया तो उसके अमेरिका का पेटेंट टैंक लेके आया था, पाकिस्तानी सेना आई थी, उसको ध्वस्त कर दिया, चिथड़ा कर दिया। तो आज उस समाज का सम्मेलन है। तो आज और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हम लोग ये देना चाह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, पार्टियां आती जाती रहती है, नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए और प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। इसलिए कि प्यार और मोहब्बत कुदरती चीज है, नैसर्गिक है। नफरत जो है वो पंप किया जाता है, भरा जाता है, इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों की बात ले लीजिए, दलितों की बात, अति पिछड़ों की बात, महादलितों की बात,
ईसाई, दलितों की बात, सब लोग इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना दिए गए हैं। वो हम लोग सेकेंड ग्रेड सिटीजन नहीं हैं, हम लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम लोग बहुसंख्यक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के बहुजन हैं। तो हम लोग मिल करके 9-10 संगठन आप देख रहे हैं, सभी संगठनों के राज्य के राष्ट्रीय नेता यहां मौजूद हैं। आज सब लोग मिल करके ये आंदोलन चला रहे हैं और इसको ले करके हम लोग पूरे राज्य में जाएंगे, पूरे राज्य में, जिले जिले में। ये काम शुरू भी हो चुका है, कई जिलों में हम लोग कर चुके हैं। जाति जनगणना का भी जो सवाल है हम लोगों के सामने, सबसे फौरी सवाल है। जाति जनगणना सही ढंग से हो, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये पूरे देश में होनी चाहिए। और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं हो रही, आर्थिक सामाजिक गणना भी हो रही है। तो बिहार में के होने से नहीं होगा, पूरे देश में हो। और दूसरी चीज कि इसमें जो गलत सूचना दर्ज कराएगा वो भी दोषी होगा, लेकिन गलत सूचना दर्ज करने वाला भी दोषी होना चाहिए। बिहार सरकार ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें है कि जो सूचना गलत देगा उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन सूचना जो गलत लिखेगा, और जान लीजिए ये धर्म के आधार पर कई तरह की बैस्ट इस समाज में है, कई तरह का भेदभाव होता है, जाति के आधार पर होता है। अगर लिखने वाला जानबूझ करके हम कुछ लिखाएं, कुछ लिख दिया, तो उसको भी दंडित होना चाहिए। और जनगणना का जो राष्ट्रीय कानून है उसमें ये व्यवस्था है जी उसी तरह से कि दोनों दंडित होगा। जैसे घूस लेने वाला, घूस देने वाला दोनों दंड का भागी है, उसी तरह से गलत सूचना दर्ज करने वाला और गलत सूचना देने वाला। किस पॉइंट पे डर है कि गलत कर सकता है? क्यों संदेह है सर आपको? देखिए, संदेह है, हमने बताया कि जातीय दुराग्रह, मजहबी दुराग्रह भी है, कर्मचारी भी इसी समाज का हिस्सा है। तो 1948 का जो जनगणना पार्लियामेंट का कानून है, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं 12 साल, उसमें यह बात लिखा हुआ कि दोनों को दंडित करना पड़ेगा। ये बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है सिर्फ सूचना गलत देने वाले या छिपाने वाले को दंडित, तो ये एक बहुत बड़ा। दूसरी चीज कि सबकी जनगणना होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुसलमान की जनगणना नहीं हो, या ऐसा नहीं कि, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमान की गणना पहले होती थी, हिंदू और मुसलमान। हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान से ध्यान हटा करके आदमी की क्या जाति है, जाति इस समाज की, इस देश की हकीकत है, और आर्थिक स्थिति, कितना जगह जमीन है, कितना IAS है, IPS है, डिप्टी कलेक्टर है, कितनी नौकरी में है, तो ये सब होना चाहिए। ये सब चीज जाति जनगणना में ये शामिल है और इसको हम लोग बढ़िया से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ पहले कंफ्यूज थी, तो वो उनको माने ये हम लोगों ने बताया है। दूसरी बात जो वो उनको रास्ते पर लाया है, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना है। हम लोग खुद इन तमाम संगठनों के 10 संगठनों के लोग पूरे बिहार में जाएंगे और इसको हम लोग सुचारू रूप से अपने लोगों को सचेत करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हम लोग इतने जो संगठन है, किसी पार्टी, किसी नेता के बंधुआ मजदूर नहीं है, गुलाम नहीं है, आंख मूंद के समर्थन करने वाले नहीं हैं। जो हम लोगों को नजरअंदाज करेगा, जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, जो हम लोगों को नजरअंदाज करेगा, हम लोगों को भी उसको नजर से उतारना जानते हैं। अच्छा सर, पसमानदा तहरीक पे एक बड़ा इल्जाम लगता है कि कहीं न कहीं मुसलमानों के अंदर जो है कि ये लोग तोड़ने की बात करते हैं, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग देखिए जोड़ने की बात करें, पसमानदा 77 बिरादरियां हैं, हिंदू मुसलमान में सैकड़ों बिरादरियां हैं, हम लोग सब लोग एक मंच पर ला रहे हैं। हम लोग तोड़ने का ना, हम लोग तोड़ने वाले दूसरे हैं जो आजकल सत्ता नसी हैं, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर तोड़ रहे हैं। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा जोड़ना फितरत है, बांटना, नफरत फैलाना उनकी फितरत है जो आज हुक्मरां हैं। हम लोग नीचे से जोड़ रहे हैं और इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस देश को बचाने के लिए। आने वाले समय जैसे